100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा। कि जब नाई समाज के बारे में लोग कहता था कि अरे ठाकुरवा का क्या आबादी, लोग मुट्ठी भर लोग हैं। आज आपने देख लिया जब जातीय जनगणना हुआ तो 1 to 25 के सीरीज में इसका स्थान है। 80% वोट जो है आदरणीय लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के पक्ष में गिरेगा। शक्ति जीरो एगो बैंग उठाने का भी नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि हम शेर उठा रहे हैं। और लालू जी नीतीश जी का देन है कि अति पिछड़ों को सम्मान मिला। जब शक्ति अपना जान गया कि हम इतने हैं तो उनको तो थोड़ा तकलीफ होगा ही नहीं। ऊपर से होवे, भीतर से होवे, दाएं से होवे, बाएं से होवे, तकलीफ तो होगा ही। बहुत से लोग शक्तिमान थे लेकिन उसके शक्ति का ज्ञान नहीं था। तो सरकार ने जगाने का काम किया लोगों को, जो कुंठित लोग थे। जितना हो सका लालू प्रसाद यादव से राजनीतिक हिस्सेदारी देने का काम किया। कल नीतीश कुमार को हमने भी देखा, आज नीतीश कुमार को हम भी देख रहे हैं। कल लालू यादव को भी हमने देखा, आज लालू यादव को देख रहे हैं। और लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार तो एक सोशल थिंकर है। इनको मैं साधारण व्यक्ति, दोनों नेताओं को मैं नहीं जानता। तो इतना बड़ा रिक्स लेकर के जातीय जनगणना कराना कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर। आप भाजपा वाले से पूछिए कि 10 वर्ष से क्या कर रहे थे, महिला आरक्षण पहले क्यों नहीं लाए। हमेशा कहा करते थे कि इसमें कहीं गलतियां नहीं होनी चाहिए, त्रुटियां नहीं होनी चाहिए, सरकार बदनाम हो जाएगी। लेकिन इसका इतिहास साधारण इतिहास नहीं लिखाएगा जो इन्होंने इतिहास में नाम दर्ज कराया दोनों नेता ने। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को लोग बदनाम करने के लिए जो षड्यंत्र रच रहे हैं, उनका षड्यंत्र नकार हो जाएगा। बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना का रिपोर्ट सार्वजनिक कर दिया है। सियासत भी हो रही है, पक्ष विपक्ष की बातों को भी हम आपको सुना रहे हैं। लेकिन इस बीच अलग अलग जातियों की क्या राय है, चूंकि अब संख्या सामने आ गया है तो हिस्सेदारी की भी बात हो रही है। मेरे साथ पटना के पूर्व एमएलसी आरजेडी के वरिष्ठ नेता आजाद गांधी हैं। नाई समाज से आते हैं आप। 1.59 आपकी जातियों की संख्या है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो आंकड़ा दिखाया गया है, पहला रिएक्शन क्या रहेगा? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बिहार सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और अति पिछड़ों के काफ़ी चिंतक के रूप में जाने वाले आदरणीय नीतीश कुमार जी और डिप्टी सीएम साहब तेजस्वी यादव जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जो आरजेडी के हैं लालू प्रसाद यादव जी, तमाम हम नेताओं को बधाई देना चाहते हैं जिन्होंने जातीय जनगणना कराने का काम किया। बहुत से लोग शक्तिमान थे लेकिन उसके शक्ति का ज्ञान नहीं था। अब जो है जो व्यक्ति शक्ति का ज्ञान दे दे, शिक्षा आप में बहुत भीतर में है, दबा हुआ, कुंठित है, लेकिन अगर जगा दिए तो बड़ी बात है। तो सरकार ने जगाने का काम किया लोगों को, जो कुंठित लोग थे, जो अपने आप को काफ़ी हीन महसूस करते थे कि मेरी कुछ आबादी नहीं है, मेरी राजनीति में हिस्सेदारी क्या होगी। ये जो जातीय जनगणना हुआ है, देखिए जिसमें 25 जातियां ऐसी है जिसका प्रतिशत 1% से ऊपर है। पूरे अति पिछड़ा समाज की आबादी 36 पॉइंट से भी ज़्यादा, 36% कुछ पॉइंट है। एक बहुत बड़ी बात है। 36% जिसकी आबादी हो बिहार में, उसको राजनीतिक हिस्सेदारी से अब कोई जो है व्यक्ति, कोई राजनीतिक दल अगर इसको छोड़ के चलेगा तो हमको लगता है उन दलों को काफ़ी कठिनाई होगी। शुरू से ही हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी, मैं 90 से पार्टी में जुड़ा हुआ हूँ। जिस वक्त नीतीश कुमार भी साथ थे, दोनों नेता साथ थे, और हमने देखा कि दोनों जो नेताओं की जो सोच थी कि गरीबों के प्रति एक अच्छी मंशा थी, अच्छी सोच थी कि गरीबों को कल्याण करिए। जितना हो सका लालू प्रसाद यादव से राजनीतिक हिस्सेदारी देने का काम किया। अभी मीडिया वाले तरह तरह का अभी षड्यंत्र रच रहे हैं, किसी तरह से फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनको भगवतिया देवी का याद नहीं है, उनको रामदेव भंडारी का याद नहीं है, जिसको राष्ट्रीय जनता दल का हमने राष्ट्रीय प्रधान महासचिव बनाया, इतनी बड़ी पार्टी का। कई ऐसे लोगों को हमने राज्यसभा भेजा, विद्यासागर निषाद ऐसे व्यक्ति अभी हम दुनिया में नहीं हैं, उनको भी हमने भेजा। नीतीश कुमार जी ने रामनाथ ठाकुर ऐसे व्यक्ति को, जो कि जिनकी स्थिति काफ़ी जर्जर थी, उनको बना करके ज़िंदा करने का काम नीतीश कुमार जी ने किया।
आप देख रहे हैं कि जो अति पिछड़ा समाज आज सरकारी नौकरियां में है, हम जननायक कर्पूरी ठाकुर का देन है कि अति पिछड़ा का निर्माण हुआ उनके सौजन्य से, और लालू जी नीतीश जी का देन है कि अति पिछड़ों को सम्मान मिला। आज देखिए, उस वक्त भी मैं सदन में था, रात में 10 बजे विधेयक पारित हुआ कि अति पिछड़ा समाज को जो है लोकल बॉडी में, जनप्रतिनिधियों में आरक्षण मिलनी चाहिए। सदियों से गुलामी जी रहा था, जिसकी आबादी, अब मैं नहीं खोलना चाहता हूँ, आप खुद जान रहे हैं, जिसकी आबादी नागण्य थी, वो जो है 70 से 80% मुखिया और जिला परिषद बने हुए थे, और जिसकी आबादी 90% था आज के डेट में, हम 1931 के जनगणना की मैं बात करता हूँ, वो रोड पर था। लेकिन नीतीश कुमार जी ने वैसे लोगों को जो सम्मान दिया, जो पंचायती राज अधिनियम नया ला करके, और उसमें अति पिछड़ा समाज के महिलाओं को, अति पिछड़ा समाज, दलित समाज के लोगों को विशेष अलग से आरक्षण की व्यवस्था की, तो एक बड़ा सराहनीय कदम बिहार में रहा है उनके सौजन्य से। और अति पिछड़ा समाज काफ़ी अपने आप को हर्षित, खुशी महसूस कर रहा है अपनी जाति जान करके, अपनी शक्ति जान करके। आप पहले देखे होंगे कि जब नाई समाज के बारे में लोग कहता था कि अरे ठाकुरवा का क्या आबादी, लोग मुट्ठी भर लोग हैं। आज आपने देख लिया, जब जातीय जनगणना हुआ तो 1 to 25 के सीरीज में इसका स्थान है। एक अच्छी आबादी है, 21-22 लाख आबादी होना कोई साधारण बात नहीं है, और सब 21-22 लाख का लगभग जो है 80% वोट जो है आदरणीय लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के पक्ष में गिरे। सवाल सर ये भी ना, कई संगठन जो जातीय संगठन है जिनकी संख्या कम है, वो आरोप लगाए थे कि घर पे तो गया नहीं कोई, तो ये गन्ना कहाँ से हो गया, कौन पूछ लिया, कौन बता दिया। आप अपने आंकड़ों से संतुष्ट हैं कि आपकी जाति की जो संख्या है वो ठीक है? देखिए, मैं अपने जातियों से भी संतुष्ट के अलावा जितनी भी अति पिछड़ा समाज की जातियाँ, पिछड़ा समाज की जातियाँ, जितनी भी तमाम जातियाँ हैं, ओरिजिनल जान रहे हैं, अशक्तिवान बने हुए हैं। शक्ति जीरो, एगो बैंग उठाने का भी नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि हम शेर उठा रहे हैं। जब शक्ति अपना जान गया कि हम इतने हैं, तो उनको तो थोड़ा तकलीफ होगा ही नहीं। ऊपर से होवे, भीतर से होवे, दाएं से होवे, बाएं से होवे, तकलीफ तो होगा ही। तो वैसे लोग इस तरह की आवाज़ उठा रहे हैं जो पहले शक्तिशाली थे, लेकिन जब जातीय जनगणना आ गया तो शक्ति विहीन हो गए। तो शक्ति विहीन की तो परिभाषा रहेगी। अब देखिए, बिहार में जो जातीय जनगणना हुआ है, ऐसे तो ये सरकार ने लोगों को मान सम्मान अधिकार दिया ही है। और अभी जो लगता, देखिए लालू प्रसाद यादव जी का भी जो कल उन्होंने जो ट्वीट किया कि राजनीति में हिस्सेदारी वंचित वर्गों को मिलनी चाहिए, आबादी के अनुकूल मिलनी चाहिए, ये पहला इन्होंने देश में आवाज़ उठाया। और दूसरा आवाज़ राहुल गांधी जी ने उठाया कि नहीं, अबरी हम सरकार में आएंगे तो हम केंद्र जितने भारत में राज्य हैं उन तमाम राज्यों में जातीय जनगणना कराएंगे। तो एक बहुत बड़ा साहसिक कदम है। वही कांग्रेस है ना जो करवाई लेकिन डाटा सार्वजनिक नहीं की, कर्नाटका में करवाई, डाटा सार्वजनिक नहीं की, तो फिर उस पर कैसे विश्वास किया जाए कि आप आएंगे तो करेंगे? देखिए, कल क्या था, राजनीति में प्रति घंटा प्रति सेकंड व्यवस्था बदलती है। कल नीतीश कुमार को हमने भी देखा, आज नीतीश कुमार को हम भी देख रहे हैं, कल लालू यादव को भी हमने देखा, आज लालू यादव को देख रहे हैं। तो राजनीति में ये नहीं कहा जाता कि कल क्या था। राजनीति में चर्चा वर्तमान की होती है, भविष्य की नहीं होती है। कल किसने क्या किया नहीं किया, जो वर्तमान में ये सरकार गरीबों के लिए कर रही है, और जो सोच है, पूरा जो INDA बना है इस देश में, जो गठबंधन बना है, वो तमाम नेताओं की सोच है। आप देखिएगा न, धीरे धीरे जहाँ भी गैर भाजपा शासित राज्य है, हमको तो लगता है कि जहाँ आचार संहिता, जो हमने तो बिहार में 40 दिन में करा दिया, हमको डाटा एंट्री करने में जो वक्त हमको लगा, लेकिन हमने 40 दिन के अंदर हमने जातीय जनगणना करा दिया। आर्थिक व्यवस्था भी हमने देख ली, किसको कितना खेत है, क्या है, नहीं है, सारा आंकड़ा आ गया। अब जो देखिए, शहीद जगदेव जी का एक नारा था, वो नारा अभी हमको सामने नज़र आ रहा कि 100 में 90 शोषित है, 100 में 90
शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वो चरितार्थ हो गया ना। 10% लोग गरीबों पर शासन करते थे, अब वो जमाना लद गया। अब तो जिसकी आबादी 90% है वो तो अपना हक मांगेगा ही। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार तो एक सोशल थिंकर है। इनको मैं साधारण व्यक्ति दोनों नेताओं को मैं नहीं जानता। ये बहुत बड़े दोनों नेता सोशल थिंकर है। अगर सोशल थिंकर नहीं रहते तो इतना बड़ा रिक्स लेकर के जातीय जनगणना कराना कोई साधारण व्यक्ति नहीं करा। एक सवाल ये भी है ना कि 90 से लेकर अब तक लालू यादव, नीतीश कुमार रहे, राबड़ी देवी रही, अचानक से 24 वक्त में याद आता है तत् पिछड़ा का, बताया जाता है कि भाई स्थिति ये है, अब होना चाहिए, भागीदारी मिलनी चाहिए, तो बाकी समय लोग क्या कर रहे थे? तो आप भाजपा वाले से पूछिए ना। सुनिए ना, मैं पहले जो बता रहा हूँ, आप भाजपा वाले से पूछिए कि 10 वर्ष से क्या कर रहे थे। महिला आरक्षण पहले क्यों नहीं लाए? जिस दिन वो सरकार में शपथ ग्रहण किए थे तो उसी दिन उस महिला विधेयक लाना चाहिए। हम तो हितैषी थे ना। कांग्रेस ने भी महिला विधेयक लाया था तो हमने इसका विरोध किया था। हम इसलिए गरीबों के पक्षधर हम लोग हैं। हम लोग दलितों के पक्षधर हैं, अल्पसंख्यकों के पक्षधर हैं, अति पिछड़ों। हम चाहते हैं कि महिला आरक्षण बिल जो लाया गया है उसमें वंचित वर्ग की महिलाओं को भी आरक्षण, अलग से आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। मेरा तो यही ना मांग है। हम अल्पमत में हैं इसलिए ना आप जो मर्जी सो पास करा रहे हैं। कल हिंदुस्तान का नाम पाकिस्तान कर दीजिए, इंडिया का नाम भारत कर दीजिए, जो मर्जी से कर दीजिए। देश के विकास से उन लोगों को लेना देना नहीं है। उन लोगों को देश जितना जल्दी बिक जाए अडानी और अंबानी के हाथों में, उसकी यही सोच है। और कमीशन आवे उससे पार्टी में हम लोगों को खरीद ले हर वोटर को। माना जाए कि महिला आरक्षण विधेयक के तौर पर, बिल के तौर पर जो है, जो पॉलिटिकल स्टैंड लिया गया या फिर जो फायदे की बात कही जा रही है, उसी तरीके से ये भी है। आप लोग कि भाजपा लाई तो हम लोग लाए नहीं। देखिए, हम लोग उसका स्टैंड था कि 2024 में कहिए ना लागू कर देता, जानेंगे कि हमसे अच्छा काम किया है। 2024 में चुनाव होने जा रहा है ना। अभी लंबी प्रक्रिया है। ये नरेंद्र कुमार मोदी है, इसको समझना कोई साधारण बात नहीं है। नीतीश कुमार तो समझ रहा है। नीतीश कुमार तो एक अच्छे सोच के नेता, वो क्या समझेंगे? वो तो अच्छी बात समझते हैं, बुरा बात थोड़ा समझते हैं। उन्होंने तो साफ तौर पर कहा कि नहीं, वंचितों को इसमें आरक्षण की अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। ये तो जो भी सोशल जस्टिस के लीडर रहेंगे वही बात नहीं करेंगे। मोदी जी कहाँ से बात करेंगे? अब रहा जातीय जनगणना का, जो हमने कोई गेम नहीं खेला, पॉलिटिकल गेम नहीं खेला, हम एक सामाजिक गेम खेले। हम लोगों को जगाने का काम किए और हम जगा दिए लोगों को कि तुम इतने ताकतवर हो, अपनी शक्ति की अपना शक्ति पहचानो। दूसरे के शक्ति पर और दूसरे के ताकत पर मत खेलो। तुम खुद ताकतवर हो, भले भूमिहीन हो, लेकिन ताकत तुम्हारे पास है। आरोप आप लोग पर लग रहा है कि भाई राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, इनकी संख्या घटवा दिए, यादव, मुसलमान, अति पिछड़ा को बढ़ा दिया गया। अब देखिए, जिनकी जो आबादी सरकार, अब तो हम भी कल कहेंगे कि हमारा 4% आबादी है, नाई का 1.6 कर दिया, तो हमारी मूर्खता है ना। जिसकी जो आबादी, इसको घटाने पर, तो डाटा जो हमारे पास जिला स्तर पर आया, जिन्होंने भी जनसंख्या में हिस्सा लिया, हम घर घर जा कर के, हम टेलीफोन से भी लोगों से, जो घर बंद था और टेलीफोनों से हमने बात किया। पहले हम घर का गणना किए, उसके बाद हमने ऑब्जेक्शन डालने का डेट भी निर्धारित किए कि जिनका घरों का गिनती नहीं हुआ है वो अपना करवा लें। वहाँ हर वार्ड स्तर पर ऑब्जर्वर को हम लोगों ने मनोनीत किया डीएम के द्वारा। कहीं कोई उलट फेर नहीं हुआ है। नीतीश कुमार जी ने एक ईमानदारी पूर्वक, तेजस्वी यादव, दोनों नेता मिलकर करके हमेशा अपने अफसरों को, जब भी कॉन्फ्रेंसिंग से बात होती थी डीएम से, हमेशा कहा करते थे कि इसमें कहीं गलतियां नहीं होनी चाहिए, त्रुटियां नहीं होनी चाहिए, सरकार बदनाम हो जाएगी। अब वो लोग जिसकी आबादी कम है, अपना किसी न किसी रूप में सरकार को बदनाम कर रहे हैं। अब उनके पास तो कोई दूसरा उपाय है नहीं। अब एक ही उपाय है कि सरकार किस तरह से, वो तो सब दिन से ये करते आ रहे हैं। अब देखिएगा, जिस तरह से नेल्सन मंडेला साहब ने गोला और काला की लड़ाई लड़ी थी और नेल्सन मंडेला को यातनाएं दी गई थी, आपको पता होना चाहिए। आज जब नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के जेलों से निकले तो स्वागत करने के लिए दुनिया में इतनी बड़ी भीड़ नहीं लगी, इतनी बड़ी भीड़ नहीं। और जब नेल्सन मंडेला की जब मृत्यु हुई
तो जब नेल्सन मंडेला को लोग डेड बॉडी को लेकर के जा रहे थे तो देश का ऐतिहासिक भीड़, वही हाल इन दोनों नेताओं का है। इतना सराहनीय कार्य जो किए हैं, देश का हिंदुस्तान का जो पन्ना है ना वो खाली रह जाएगा, लेकिन इनका इतिहास साधारण इतिहास नहीं लिखाएगा जो इन्होंने इतिहास में नाम दर्ज कराया दोनों नेता ने। साहसिक कदम। हम अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग दिल के गहराइयों से पूरे अति पिछड़ा परिवार की ओर से हम इनको बधाई देना चाहते हैं कि आपने एक ईमानदारी पूर्वक सर्वेक्षण कराया, जातीय जनगणना कराया, भारत के लिए आपने एक मिसाल कायम किया, आप बधाई के पात्र हैं। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं। आपने कहा कि भाई आप क्या सभी लोग ये कह रहे हैं कि भाई संख्या जिसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। आरजेडी यादवों की संख्या 14%, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम है, मुसलमानों की संख्या उससे ज़्यादा 17%। आपको नहीं लगता कि मुसलमान को भी एक डिप्टी सीएम बनाना चाहिए, कम से कम डिप्टी सीएम बना दे? देखिए अब तो ओरिजिनल चेहरा सामने आया है ना, अभी आया है। कल तो हमको नहीं जानकारी थी कि मुसलमानों की संख्या 17% थी। कल हमको जानकारी नहीं थी कि अति पिछड़ों की संख्या 36% थी। लालू प्रसाद यादव ने स्वयं कहा है, ये किसी से कहवाया नहीं गया है। आप देखिएगा, आप कंप्यूटर खोल के देखिएगा जो उनका ट्वीट है, आप ट्विटर खोल के देखिएगा तो पहला व्यक्ति का बयान आया है कि जिसकी जितनी आबादी है उसके हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। लालू प्रसाद यादव लोहिया के शिष्य हैं, नीतीश कुमार ये कर्पूरी ठाकुर के शिष्य हैं, उनके अनुकरणों पर चलने वाले लोग हैं। क्या लोहिया जी का नारा था? लोहिया जी ने नारा दिया था कि सदन में नारा दिया था, एक लड़ाई लड़ी थी उन्होंने कि जिसकी जितनी संविधान का जब निर्माण हो तो संविधान का निर्माण में इस बात को दर्शाया जाए कि आबादी के अनुकूल राजनीति में हिस्सेदारी देनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टियों को, ये नारा था। और ये दोनों जो नेता देख रहे हैं, चाहे लालू प्रसाद यादव जी हों या नीतीश कुमार हो या तेजस्वी जी हैं, उनके अनुकरणों पर चलने वाले लोग हैं। लोहिया को कोई बदनाम नहीं कर सकता, अंबेडकर को कोई बदनाम नहीं कर सकता, शहीद जगदेव प्रसाद जी को लोग बदनाम नहीं कर सकता। कितनों लोग जो है काला धब्बा लगाने का लोगों ने प्रयास किया लेकिन बदनाम नहीं हुए। ठीक उसी तरह नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को लोग बदनाम करने के लिए जो षड्यंत्र रच रहे हैं, उनका षड्यंत्र नकार हो जाएगा। नीतीश कुमार और महागठबंधन की सरकार कही थी और जो कहा गया था आमतौर पे जब आप एनडीए की सरकार में, चूंकि शुरुआत वहीं से हुई थी और चूंकि तेजस्वी यादव की बड़ी भूमिका है, आरजेडी की बड़ी भूमिका है, इसमें विपक्ष में रहते हुए मजबूती से आवाज़ उठाया गया और नीतीश कुमार जो है इस पर सहमति जताए और प्रधानमंत्री से मुलाकात भी हुई। सकारात्मक बेशक वो मुलाकात नहीं रही, जिसके बाद राज्य सरकार ने फैसला लिया, काम शुरू हुआ, मामला हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट गया। बावजूद भी सब कुछ जो है वो आपके सामने है, सार्वजनिक कर दिया गया। बावजूद सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं, हालांकि जवाब भी दिया जा रहा है। आज़ाद गांधी वरिष्ठ नेता आरजेडी के, उन्होंने बाकायदा हर एक सवालों का जवाब दिया। सहयोगी अजय के साथ बिरजू सिंह, पटना।